कि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस आने वाले पेपर के लिए आपको क्या क्या करना है। तो देखिए, आपके कई सारे एग्जाम्स बैक टू बैक होने वाले हैं, कई सारे एग्जाम्स, एक पेपर नहीं कई सारे पेपर होने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे नज़दीक में सीजीएल का मेंस है उसके बाद आपका जो पेपर होने वाला है वो आपका सीपीओ है। उसके बाद आपका जो पेपर होगा वो सीजीएल होगा, जिसके लिए सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं 2022। और उसके बाद फिर आपका सीएचएसएल होगा और बाकी पेपर्स होंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें ना तो किसी में हमारे पास 20 दिन बाकी हैं, तो कहीं पर हमारे पास जो है वो 2-3 महीना बाकी है और कहीं पर हमारे पास 4-5 महीने बाकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर असल में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? तो देखो, अभी मेंस के लिए तो हम कुछ खास बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके लिए हमारे पास समय नहीं है 20 दिन की क्या स्ट्रेटजी बनाए। जो अल्टीमेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए 3 पेपर हैं, सीपीओ हो गया और सीजीएल 2022 हो गया, फिर आने सीएचएसएल हो गया। अब इनमें अगर हम बात करें, जैसे अगर हम सीजीएल के लिए बात करें तो हमारे पास 130+ डेज हैं इसको कवर अप करने के लिए, मैं अगर दिसंबर को इसमें इंक्लूड ना करूं तो। और इस 130 दिनों में आपको एक गारंटी सीट चाहिए कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, मुझे तो एक सीट लेकर रहनी है इस बार के सीजीएल में या सीपीओ में यहाँ पर, क्योंकि अभी आपने देखा कि आपका सीपीओ का रिजल्ट आया, काफ़ी बच्चे सेलेक्टेड हुए। ठीक है, मेरे भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए हैं और मैंने कहा ना कि उनका इंटरव्यू मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा बस। तो ये जो सिलेक्शन हुआ इनका, ये कैसे हुआ? जो इनकी प्लानिंग थी, जैसे सीपीओ में जिसका सिलेक्शन हुआ वो क्या रातों रात सेलेक्ट हो गए? क्या 2 महीना पहले पढ़ाई करके सेलेक्ट हो गए? इन्होंने कब से अपनी पढ़ाई शुरू की होगी? कितना साल लगा होगा इनको अपने पढ़ाई को करते हुए? क्या 1 साल लगा, 2 साल लगा? कौन कौन सी इन्होंने किताबें फॉलो की होंगी? कितना समय लगा होगा? ये सभी बातों का आपके मन में एक तरीके से क्वेश्चन होता होगा कि यार पूछते हैं ना, जानते हैं ना, इन्होंने कितने टाइम में सिलेक्शन लिया, इन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी तो इनका सिलेक्शन हुआ, क्या स्ट्रैटेजी होती थी इनकी, क्या ये दिन में पढ़ते थे या रात में पढ़ते थे? ठीक है, ऐसे कई सारे सवाल आपके होते हैं कि इनकी कौन सी बुक लिस्ट ये फॉलो करते थे। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर हर जगह पे कर दीजिए। तो ऐसे सभी सवालों का जवाब हम आपको अभी देने वाले हैं तुरंत। ठीक, तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का होता है वो ये होता है कि कितने टाइम में सिलेक्शन हो जाएगा? ठीक है, कितने टाइम में? सबसे पहला क्वेश्चन कि सर कितने टाइम में? सारे मैं आपको पॉइंट यहाँ लिखते जाता हूँ। ठीक है, कि सर सिलेक्शन के लिए जो टाइम लगेगा ना वो हमारा कितना टाइम लगेगा, एक बार बता दो। क्या 6 महीने में तैयारी करके सिलेक्शन लिया जा सकता है? क्या 8 महीने में लिया जा सकता है? क्या साल भर में लिया जा सकता है? या फिर 1 साल से ऊपर ही लगना है? तो सभी क्वेश्चंस का आंसर है। देखो यहाँ पे मेरे भाई, जैसे मानो कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मानो कि आप में से बहुत सारे होंगे जो अलग अलग काम में एक्सपर्ट होंगे। जैसे लड़कियां हैं, खाना बनाने में एक्सपर्ट हो सकती हैं। लड़के हैं यहाँ पर जैसे ड्राइविंग में, बाइक ड्राइव करने में या गाड़ी ड्राइव करने में एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो अगर मानो मुझे इनमें से कुछ भी नहीं आता, तो मैं अगर आपसे पूछूं जिनको खाना बनाना आता है, मैं उनसे पूछूं यार ये बताओ मैं कितने टाइम में खाना बनाना सीख सकता हूं, तो आप क्या बोलोगे कि सर क्या बनाना है, मतलब क्या बनाना सीखना है? क्या आपको चाय बनाना सीखना है या पूरा खाना? तो नहीं, जितना आपको आता है ना, जितना भी टाइप का खाना बनाना आपको आता है उतना टाइम मुझे सीखना है। तो आप अपने अनुसार समय बताओगे कि हाँ सर 2 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं। साथ में आप ये भी पूछोगे मुझसे कि सर आप कितना टाइम उस पर काम करना चाहते हो। जैसे मानो किसी को गाड़ी चलाना आता है, मैं उस भाई से पूछूंगा भाई मुझे भी गाड़ी चलाना सीखना है, तो कितने टाइम में मैं यहाँ पर गाड़ी चलाना सीख पाऊंगा? तो आप क्या बोलोगे कि सर आप कितना टाइम ड्राइविंग को देना चाहते हो? रोज आधे घंटे चलाना चाहते हो या रोज 1 घंटे चलाना चाहते हो या 2-2 घंटे चलाना चाहते हो रोज? ये बताओ। आप जितना ज्यादा समय दोगे आप उतना जल्दी सीख पाओगे और उतने कम समय में सीख पाओगे। सेम कहानी आपके प्रिपरेशन की भी है। ठीक है, आपका ये मैटर करता है जनाब कि आप रोज समय कितना दे रहे हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है। बहुतों का, आपको लोगों का पता है क्या रहता है? ठीक है, कि यहाँ पर हम 6 महीने में तैयारी कर लेंगे और 6 महीने में सिलेक्शन ले लेंगे। हो सकता है, मना मैंने नहीं किया कि 6 महीने में नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप डेली 2 घंटा ही पढ़ोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा? जरा ये भी तो बता दो। ठीक है, ये भी तो बता दो कि 6 महीने में सिलेक्शन अगर लेना है तो 2 घंटे के बल पे कैसे हो सकता है? यानी आप जब टाइम पूछते हैं ना तो आप उसमें ये भी देखा करिए कि आपका लेवल क्या है और साथ में आपको यहाँ डेली जो है, ठीक है, कितना घंटा पढ़ना है। तो अगर हम टाइम की बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो टाइम जो है वो हमें कम से कम डेली, अगर हम डेली 12 घंटे से ऊपर का समय दे रहे हैं तो 12 घंटे से ऊपर के समय में हम 6 महीने तक लगातार अगर इसी पेशेंस और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम पढ़ते रहें तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। इस बार आने वाले पेपर के लिए हम प्री निकाल सकते हैं अगर आपका बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर है, थोड़ी सी चीज़ें आपको आती हैं, पहले से थोड़ा सा पढ़ रखा है तो। लेकिन अगर बिल्कुल फ्रेशर हो तो शायद ये 6 महीने आपको कम पड़ जाएंगे, फिर तो मेरे भाई कम से कम आपको 1 साल लगेगा, ये मैं आपको बोलूँगा। अगर आपका पूरा जीएस गुल है, अगर आपका पूरा मैथ्स गुल है, एकदम नहीं है, आप 12th पास करके
करके आए हैं, ग्रेजुएशन पास करके आए हैं, आपने बिल्कुल भी कोचिंग नहीं लिया, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो फिर ये 6 महीने वाला प्लान आपके लिए नहीं है, फिर 6 महीने मुश्किल होंगे आपके लिए। लेकिन अगर आपके थोड़ा सा स्कोर आपका 80, 90, 100 के करीब में आ रहा है, तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से अगर आप डेली 12 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हैं और 6 महीने तक लगातार अगर आप यही रूटीन फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्त, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, मंजिल आपके लिए ज्यादा दूर नहीं है।